आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर परमेश्वर ने आपसे बातचीत करने का मौका दिया। मेरे प्रियो, मैं एक जगह पर जा रहा था और जिस बस में मैं बैठा हुआ था उसी के साथ में एक भाई था। मैंने उसको देख के अपने फ़ोन की बाइबल निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया। और पढ़ते उसकी जब नज़र मेरी बाइबल पर गई तो उसने भी अपना फ़ोन निकाला और उसने भी एक संदेश सुनने लगा। और ये जब संदेश सुनने लगा तो मैंने उसको देख के कि वो मसीह संदेश सुन रहा है, और मैंने उससे पूछा कि भाई आप मसीह, आप क्रिश्चियन हो? उसने बोला नहीं भाई। तो वो कोई जवाब नहीं हुआ। मैंने उसको 2-3 बात और पूछी, उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। और उसने अपनी खिड़की खोली जहाँ वो बैठा हुआ था और मुंह में से कुछ निकाला। वो गुटखा या कुछ तम्बाकू ऐसे करके कुछ वो खा रहा था और मेरी नज़र उसकी तरफ गई। मैंने पूछा शायद आप मसीह के बारे में सर्च कर रहे हो? उसने बोला नहीं, हमारा इलाहाबाद में प्रार्थना भवन है। मैंने बोला अच्छा, तो फिर आपने मुझे मना क्यों करा कि हम मसीह नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है? उसने बोला भाई हम हर जगह नहीं बोलते, क्योंकि विरोध बहुत जगहों पर क्रिश्चियन सोचकर बोलते हैं कि हम आपने धर्म परिवर्तन कर रखा है, पर हम तो पैदाइशी क्रिश्चियन है। मैंने बोला अच्छा। मैं जो वचन पढ़ रहा था, मैंने बोला कि भाई अगर आप मैं जो वचन पढ़ रहा हूँ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसने बोला बिल्कुल शेयर करो। मैंने वचन पढ़ा, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 24। वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। मेरे प्रियो, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो यहाँ पर अन्य जाति या किसी लोगों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए लिखा गया है जो उस दौड़ में शामिल है, यानी जो निशाने को देख के दौड़ रहे हैं। और वो निशाना हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और उस निशाने में, उस दौड़ में हर एक वो लोग हैं जो मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। पर लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम इस दौड़ में दौड़ते समय गिर जाते हैं, और गिर जाते हैं तो बहुत से वो जब गिर जाते हैं तो उस निशाने की ओर दौड़ नहीं पाते। और हम रियलिटी में जब मैदान में देखते हैं तो उस स्टेडियम में देखते हैं तो स्टेडियम में दौड़ने वाले भी गिर जाते हैं, पर जो दौड़ते रहते हैं वो क्या है, इनाम पाते हैं, है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है कि तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। हम स्टेडियम में देखते तो फर्स्ट आने वाला ही इनाम पाता है, वो ट्रॉफी पाता है। पर हम मसीह लोगों में कोई फर्स्ट या सेकंड या थर्ड आने वाली बात नहीं है, पर उस निशाने की ओर दौड़ना है जो प्रभु यीशु मसीह है। और जब हम उसकी ओर दौड़ेंगे तो हर एक वो व्यक्ति जो दौड़ता रहेगा वो ताज पाएगा। वचन कहता है वो ताज पाएगा, और ऐसा ताज नहीं कि वो मुरझा जाए। भले ही हम संसार में रहते हैं, हम दौड़ते हैं, गिर जाते हैं, गिरने के बाद परमेश्वर का वचन उन लोगों से क्या कहता है जो गिर जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन नीति वचन में कहता है, नीति वचन 16 में, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। मेरे प्रियो, हम दौड़ में शामिल है और बहुत सी परेशानियों से गिर जाते होंगे, या हम टूट जाते होंगे, या हमारा जीवन टूटा हुआ हो जाता होगा। हो सकता है हमारी ही कमी के कारण, हो सकता है कोई हमें कुछ बातों के वजह से गिरा दे, हो सकता है हमारे घर के लोग हमें तुच्छ जाने, पर लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, आप दौड़ में हो, आप खड़े हो जाओ, उठ जाओ। हालेलुया। वचन कहता है जब धर्मी जन एक बार जब खड़ा होगा, उस दौड़ में वापस खड़ा होगा, तो वो दुगने बल से खड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यदि आप दौड़ में शामिल हैं तो दौड़े, रुके ना। और यदि आप किसी बात से गिर गए हो, या परेशान हो, या टूट गए हो, या आपके मसीही लोगों ने आपको गिरा दिया हो, तो चिंता ना करें। प्रभु का वचन कहता है खड़े हो जाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि एक प्रभु का जन खड़ा होगा तो याद रखे वो दुगने बल से खड़ा होगा। एक खड़ा होना, गिरना एक अलग बात है, पर वचन एक इन बातों के ऊपर क्या कहता है, झुकने के ऊपर, कि जैसे यीशु मसीह शून्य बन गया। फिलिपियों 2 अध्याय में लिखा हुआ है कि वो शून्य बन गया, यानी अपने आप को नीचे कर दिया। मेरे प्रियो, एक गिर जाने के बाद जब खड़ा होता है, प्रभु उनको भी इस्तेमाल करता है बहुतायत से। हालेलुया। बहुतायत से इस्तेमाल करता है, पर उसके साथ साथ एक उनके विषय में लिखा हुआ है जो अपने आप को नीचा करते हैं। वचन कहता है जो अपने आप को छोटा करेगा वह बड़ा किया जाएगा। जो अपने आप को नीचे करते हैं, अपने आप को शून्य करते हैं, प्रभु उनको महान करता है। फिलिपियों में लिखा हुआ है परमेश्वर ने महान किया
हालेलुया, सब नामों से श्रेष्ठ किया यीशु मसीह का नाम। हालेलुया, फिलिपियो 2 अध्याय में लिखा हुआ है। हालेलुया, तो मैं आशा करता हूँ हालेलुया हर एक गिरे हुए या हर एक निराशा में पड़े हुए लोगों के लिए वचन है कि खड़े हो जाओ, दौड़ में दौड़ो। हालेलुया, हार मत मानो, क्योंकि परमेश्वर आपको दुगना बल देगा। हालेलुया, मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है। प्रभु आपको आशीष दे, बहुत अच्छे आशीष दे। एक बार फिर हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक आप प्रभु में आनंदित रहिए। मैं फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहिए। जय मसीह की।